बाप रे बाप। अभी वो बच्ची ने पूजा को सारी चीजें एक्सप्लेन की है। एक बार कहती है कि मैं खाना बना के रख दूंगी, मेरे को गर्मी में फर्क नहीं। तुम्हारा जो दिमाग है ना, पहले कॉपी पेस्ट पे चलना बंद करो। क्या नाम है तुम्हारा? भाग कर आइए कि इसके घर वाले इसको मारते पीटते हैं, घर कमरे में बंद रखते हैं दो तीन महीने से। इसके घर वालों को तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो लोग कहते हैं कि ये बदमाश है, ऐसे है वैसे है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनी प्रोटेक्शन दें और अपनी ही प्रोटेक्शन में। भोजपुर जिला। बाबू सुनो, तुम दोनों अंदर रहो, चलो अंदर रूम में निकलो, चलो। अच्छा देखो, अभी बात यह है कि एक बच्ची आई है हमारे घर पे सुबह सुबह, और सुबह से भैया हैंडल कर रहे हैं। सुबह से भैया ही उसे बातचीत कर रहे हैं। फिर हम लोग जब उठे तो उसके बाद हम लोगों ने बातचीत उससे चालू किया। वो लड़की क्या है, कैसे है, पुलिस का फ़ोन आ गया। फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो, हाँ जी सर, 112 पे कॉल किए थे। सूचना सर ये है कि एक लड़की ना अंडर एज है, 14-15 साल की है। वो हमारे घर पे आई है भाग करके अपने घर से। कह रही है कि हमारे घर वाले लोग मारते हैं, पीटते हैं, 2 महीने से कमरे में बंद रखते हैं, खाना नहीं देते हैं, और उसके घर वालों को हम घर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई हम तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक तो आप अंडर एज हो, आप 18 साल की हो नहीं, हम खुद फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस ही आपका बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको डर है अपने परिवार से तो पुलिस को आप रिपोर्ट करो, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, सहायता करेगी, आपको अपने घर तक पहुंचाएगी। अभी हम अपने घर पे हैं, आप बुद्धि विभाग के यहाँ। बस वही हमारा घर है। वार्ड नंबर 2 है। लोकेशन आप गांव में घुसेगा ना, कोइलवर से जब आइएगा गांव में घुसिएगा। तो देखो मैटर एक्सप्लेन करते हैं। अब हुआ क्या कि सुबह सुबह एक लड़की आती है जिसको पापा ने शायद एंट्री दे दिया घर में। तो भैया पापा सबको दे देते हैं, हमारे घर का गेट का जो दरवाजा है सबके लिए खुला है। पापा को पता नहीं है हम लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो लड़की हमारी सब्सक्राइबर है, वो 15 साल की है। वो बोल रही है कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है, पापा मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह का कुछ। आप हमें या तो काम पे रख लो या तो हमें स्कूल में डाल दो, हॉस्पिटल। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि मुझे घर नहीं जाना है, क्योंकि घर उसके लिए सेफ़ नहीं है। अब हम लोग बहुत बड़े दुविधा में हैं कि या तो उसको बाहर करे, तो फिर क्या, मान लो कहीं यहाँ से हमारे घर से निकल के कहीं बाहर किसी को बोल दिया तो हम फंस जाएंगे। तो अब हमारे पास कोई भी बेटर ऑप्शन है ही नहीं पुलिस के अलावा। तो अभी हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं और फिर देखते हैं कि मैटर क्या होता है। वो लड़की से हमने बातचीत भी किया, कुछ इंटेरोगेशन भी किया, तो उसका 40-60% बात गलत ही लगा हमको। जब भैया ने वेरिफिकेशन किया, कुछ वेरीफाई किया उसके एड्रेस से, तो बहुत सारी चीज़ें गलत निकली। और खैर मैं बोलूँ तो उसको बोलने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। उसके बैग में चाकू मिला है, और जब भैया ने बोला कि तुम चाकू लेके घूम रही हो, तो कह रही है क्या, हाँ आप ही को मारूंगी। तो ये कोई बोलने का तमीज नहीं है, छोटी सी बच्ची है। और ऐसा उसने बोल दिया। भाई मैं तो, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, हमसे मिलने के लिए लोग आते हैं, घर में मत घुसा करो यार। ऐसे 4 लोग अब तक हमारे सामने निकल के आए हैं। जब हम लोग दिल्ली में थे, वो घर के आंगन में अंदर जाकर के बैठ के तब आवाज लगा रहे थे। एक लड़का अंदर आया ऐसे डायरेक्ट मेरे रूम के बाहर, शिवम भाई। तो ऐसे लोग घुस रहे हैं भाई। कौन अच्छा है कौन बुरा है हमें तो नहीं पता ना। तो कृपया करके आ रहे हो आप तो ऐसे मत घुसो। कुत्ता अगर खुला मिला काट लेगा तो हमारी जिम्मेदारी 1% भी नहीं है। काट लेगा नहीं, काट ही लेगा। काटेगा तो बोलने की बात है भाई, भले गलती उनकी हो, इलाज हम ही को करवाना पड़ेगा। सुबह बात करते समय मैंने पूछा कि नंबर, तो एक पर्चा दिखाई मुझे। पुलिस वाले भैया आगे चले गए, ये रही पुलिस की गाड़ी। हम तेरे कौन है ना मंगल बाबा की तक पार हो गए। किसी और के घर में घुस गई पुलिस। अरे यार किसी और के घर में घुस गई। आ गई। हमारी भाई बिहार पुलिस बहुत एक्टिव है। फ़ोन किया हम लोगों ने, 15 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। 15 मिनट भी नहीं, सिर्फ 15 मिनट भी नहीं लगा होगा, 15-10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। अभी बातचीत चल रहा है, देखते हैं कि वो बच्ची का क्या होता है। क्योंकि डायरेक्ट बच्ची को ना इधर से उसको घर भेज देना हमको लगा कि सही नहीं होगा, पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस बताएगी कि उस बच्चे का क्या करना है। गलत आदमी आ गया। ये देखो कौन आ रहा है। इतना लेट क्यों आई तुम? इतना लेट क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग किसी में कर रहे होगे। कुछ खाओगी हैं? नहीं लेके जाएगा ये लोग।
नहीं, आप लोगों को क्या क्या बताइए, हम थोड़ा जानना चाहिए। भाई वहाँ पे वो बच्ची रो रही है यार, इतना बुरा लग रहा है ना उसके लिए, पता नहीं यार, लेकिन उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। अभी वो बच्ची ने पूजा को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो पूजा क्या, पुलिस वाले जो हैं भैया उनको बता रही है पूजा सारी चीज़ें, क्योंकि वो बच्ची सामने से मतलब कन्फ्रंट नहीं कर रही है सारी चीज़ें। तो अब बहुत बुरा लग रहा है, वो सबके सामने इतना ज़ोर का रो रही है ना बेचारी, भाई बहुत बुरा लग रहा है उसको देख के। जो भी उसकी फैमिली, अभी पुलिस बताएगी कि आगे क्या करना है। वो लोग शायद खुद से अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे और वहाँ के थाने को कुछ हैंड ओवर करेंगे। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, वैसे कुछ ये इस तरह का केस पहली बार आया है हमारे घर पे। बहुत बार होता है ऐसा, कुछ लोग आते हैं काम मांगने के लिए, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, भागते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। ये बच्ची का थोड़ा अलग ही है कुछ। भाई आज अपना लगभग 7 घंटा 8 घंटा इसी में घुस गया। सुबह से लगे हुए हैं हम लोग, अभी दोपहर का 3 बज रहा है, सोचो इतना टाइम हो गया, और इसमें पूरी फैमिली हमारी लगी हुई है इसी में। अरे पूजा पंगा कर रही है, कह रही है मैं इस लड़की को रखूँगी। अब हम लोग भाई धर्म संकट में, मान ही नहीं रही है। पूजा बोल रही है पुलिस से कि हम लड़की को रखूँगी मैं, हम लोग कह रहे हैं नहीं रखना है। पता नहीं लड़की क्या है क्या नहीं है, वन साइडेड की बात है, एक साइड की बात हम थोड़ी जान के भाई मान सकते हैं। वो लड़की अजीब तरीके से बात कर रही है, लड़की हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पूजा हर बार कुछ ना कुछ पंगा करती है। अभी ऐसा कह रही है कि लड़की बहुत प्रॉब्लम में है, इसके बॉडी पे मार के ये वो, इसके घर वाले मार देंगे, इसलिए मैं रखूँगी इसको। अबे घर वाले का भी तो एक बार साइड जानो, दोनों साइड जानो। पुलिस भी यही कह रही है कि दोनों साइड जानो। तीनों कह रही है नहीं मैं इसी का जान के बस खुश हूँ, इसको रखूँगी मैं। सर लोग के सामने मैं लड़ रहा हूँ पूजा से। अनिका छुप के देख रही है, रुक जा देख, छुप के देख रही है ना, छुप के देख रही है ना। अनिका ये पड़ेगा, पापा ने बोला है कि एक दो पहले प्रसाद, मना किया ना मैंने नीचे कि नहीं देखना है, चलो। पूजा हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए मैं पापा को बाहर लेके चल रहा हूँ। पापा डांटेंगे पूजा को, तभी पूजा होश में आएगी। देखो फिर लड़ रही है, भैया से लड़ रही है कि उसको रखना है। देखो भैया से लड़ रही है। पापा आ गए भाई, पूजा पंगा कर रही है भाई, पुलिस वाले सर लोग के सामने ही लड़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पूजा से इतनी कम पढ़ी लिखी हूँ और इसका दिमाग घुटने में है भाई, घुटने में। वो लड़की झूठ बोले जा रही है और ये सारी बात उसकी मान रही है। हद लड़की है यार, कैसे ये हमारे बीच की सबके सामने बोलने का इसको तमीज़ नहीं है। भैया वो कह रही है क्या कि तुमने स्टैंड नहीं लिया, अब तुम क्या करोगे इससे बात करके, ये वो। भाई देखो वहाँ पे वो लड़की है, रो रही है, वो उधर रो रही है वो लड़की भैया के साथ बात करके। खाना खाते रहे भाई वो कुछ बातें भैया को बता रही हैं, कुछ उनके साथ कुछ हुआ घटना, तो भैया बोल रहे हैं कि मत भेजो उसके घर। भैया भी अभी चेंज हो रहे हैं। ये जो बच्ची है ना, ये अपने पापा पे और अपने सगे भाई पे कुछ एलिगेशंस लगा रही है, और वो सुनने के बाद पूजा ने बोला कि नहीं जाना है, और वही बात अभी हमको पता चल रहा है। तो भैया भी बोल रहे हैं कि अभी कुछ करते हैं इसके लिए, लेकिन इन बातों में कितना सच्चाई है ये जानने के लिए हमको दोनों साइड देखना पड़ेगा। मन से पुलिस के साथ चली जाती, लेकिन उसको समझाना चाहिए था। हम लोग समझाए ना, हम लोग पूरा समझाए हैं। 5 घंटा 8 घंटा तो समझा ही रहा है, इंसान समझ में ही नहीं आ रहा। अरे हम 1000 केस देख रहे हैं। अरे देखे हैं लेकिन पढ़े नहीं ना घर में ना। आपकी दुकान पर किसी जगह पर आपका भाई बोलने से नहीं मान जाएंगे हम कि एक काम में, और हमारा भाई सब हद पार बदमाश कर चुका है। तब आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। नहीं, तब बता रहे हैं, हमको मालूम है जानो कंट्रोल सिस्टम क्या है। वो खाना नहीं खा रही है। भाई साहब पूरा लंबा चौड़ा मैटर हो रहा है। अभी हम पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची जाने को तैयार नहीं है। पीछे मैटर चल रहा है, और वो बच्ची बोल रही है कि हमको लोग कैद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पुलिस वाले सर जो हैं उन लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरे थाने से जो उसका गांव है, उस गांव से थाने से यहाँ पे आ चुके हैं हमारे गांव में, और बोल रहे हैं कि बच्चे को दो, तो बच्चे को वो हैंड ओवर करेंगे, और उसके गांव का जो थाना है वो उनके घर पे जाके हैंड ओवर करेगा, सिक्योरिटी का ज़िम्मा लेगा, ये सब कुछ। लेकिन वो बच्ची जाने पर तैयार नहीं है। पुलिस वाले सर लोग हैं वो लोग अलग भड़क रहे हैं। अब पूजा कह रही है ऐसे वैसे, इसका कौन ख्याल रखेगा, ये सारी चीज़ें। वो लड़की कह रही है यहीं रहना चाहती हूँ, मैं जाना ही नहीं चाहती।
बिहार पुलिस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। कितना सही टाइम पे वो लोग आए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले लोग ही सही डिसीजन ले रहे हैं। भाभी पूजा जा रही है ना साथ में उसके? नहीं, वो साथ में नहीं जा रही है, वो नंबर वगैरह दे रही है कि बाप रे बाप। भगवान करे ये पूजा का नंबर वायरल कर दे। बाप रे बाप। पता नहीं था कि इतना बड़ा बवाल आएगा सुबह सुबह। भगवान करे वो पूजा का नंबर वायरल कर दे, मजा तो तब आएगा। ऐसे मत बोलो, क्या पता क्या सच है क्या नहीं। क्या पता क्या सच है, जिस तरीके से भगवान करे कि तुमको जिंदगी में कभी मुसीबत में रहो, मदद ना मिले। ओके ओके, तुम्हारे साथ वही पॉलिसी अपनाना चाहिए। उसके पास में तुम लोगों के दुश्मनों का 4 नंबर निकाला है। धीरे बोलो ना। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे हो तुम लोग। हाँ। क्या क्या निकाला है मैंने उसके पास से, तुम्हारा होश उड़ जाएगा। क्या होश बताइए ना प्लीज, कौन सा होश? कैमरामैन डू योर जॉब। चलती हो ना लोगों से पंगा। नहीं सही में देगी, सबूत देगी भयंकर। क्या हुआ है? रुको ना बताती है। वो बच्ची ने भाई इसको कोने में जाके कुछ बताया है, बहुत सारी चीजें। उस बच्ची के पास बहुत नहीं, वो वाला मैटर अलग है। उस बच्ची के पास बहुत सारे लोगों का नंबर है, वो किसका किसका नंबर है। तुम्हारे 2 दुश्मनों का नंबर है, इसके भी 2 दुश्मन का नंबर है उसके पास से, जो मैंने निकाला है। अब सोचो कि कौन भेजा होगा। वही नंबर है उसके पास सारे, जो वो भैया को भी दिखाइए जो लीक है। बिल्कुल भी नहीं। अरे उसका नहीं दिया था। हाँ हाँ, सब नंबर ये लो, ये नंबर है। कौन नंबर है पूजा? तो होश में पूजा, उड़ वो गया। नंबर वो जो नहीं काम है। करने वाली घर पे आई थी उसका नंबर उसके पास कैसे है? ये कौन सी काम करने वाली? वही जो गिन्नी को फोन करके धमकी दे रही थी। मुझे कौन धमकी दे रही थी? ये नंबर है। हाँ, ये नंबर है। अरे ये सब नंबर हम लोग बहुत पहले ही देख चुके हैं पूजा, तुम गलत वे में ले गई इस बात को। ये नंबर देख लेगा। एक मिनट होश उड़ने दो मेरा। हाँ, ये तो नंबर हम देख लेंगे नहीं यार। एक अलावा कोई नंबर देख लेगा। होश उड़ जाएगा। हंस रहे हो, तुम देख लो। औरत आई रहे हम तो पलटू आदमी है भाई। ओकरा के किचन में काम करे खाती, वो औरत से एकर लिंक कैसे बा? बोल रही उसको पढ़ना लिखना मैंने बढ़िया है, तो मेरी एक भी मिनट, राइटिंग मैंने किसको रखा था? वो जो आंटी आई थी ताई जी के काम करने पे, वो मैल बुलाई थी। तो हम बुलाए थे। अरे ये इनमें से कौन सा नंबर होगा? अरे ये सब नंबर डाल ही रहे कुछ। वो तो ऐसी ही आई थी एज अ सब्सक्राइबर। होगा सब कुछ हम देख चुके हैं। हम का देख रहा। हर चीज, हर एक चीज हम सुबह 7 बजे होटल बनी बनाते हैं। अगर कॉपी पे नंबर बाबू सब कुछ नंबर हम लिख ली। वो कोरा कॉपी रहे, वो कॉपी पे 3 गो नंबर लिखाइल बा, हमार, विष्णु के और सोनू के। बस। घर वालों ने इसको आज तक स्कूल नहीं जाने दिया। तो मेरा सवाल ये है कि इसके पास स्कूल बैग क्यों है, इसके पास पेन कॉपी ये सब क्यों है, इसको लिखने आता है ये वो। मेरे से ज्यादा सुंदर राइटिंग है इसका। अरे इतना स्कूल जाती है, जाके बहन के प्यार के चक्कर में इसको घर में कैद किया गया है। पहले पूछोगी पूरा तब तो। भगवान करे। इसने पुलिस के सामने एक ही बात बोला है कि मैं पहली बार सीधा 6 क्लास में गई हूँ, वो भी 2 महीने के लिए। तो 2 महीने में कोई कखा गघा ढंग से नहीं सीख पाता है यार। ना घर पे पढ़ती होगी। पढ़ी लिखी परिवार की लड़की है, उसके पास चाचा उसमें है आर्मी में। वो तो बेचारी पूरा परिवार अनपढ़ है। रिटायर्ड चाचा आर्मी में रिटायर्ड है और चाचा ही मारते हैं इसको। तो कंप्लेन कर दे भाई, उनका पेंशन भी बंद हो जाएगा। कंप्लेन कैसे कर देगी? अभी तो बड़ा लंबा लंबा हाँक रही हो, कंप्लेन कर देगी। इतने छोटे बच्चे को कंप्लेन करना थोड़ी आएगा। इधर भाग के आना उसको पता है, कंप्लेन करना नहीं आधार पता कार्ड का है। डिटेल है ना, एड्रेस। बच गए शिवम तुम लोग, नहीं तो पूजा जी तुम लोग, तुम्हारे ऊपर दूसरा केस तो जरूर करवाती। बच गए। तुम्हारा जो दिमाग है ना, पहले कॉपी पेस्ट पे चलना बंद करो। खुद नहीं, खुद के लिए खाना बनता नहीं है इनसे। माँ बाप जो इनको पैदा कर दिए, ये उसको एक बार कहती है कि मैं खाना बना के रख दूंगी, मेरे को गर्मी में फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो फुटपाथ पे रह जाऊंगी। और जैसे ही आती है थोड़ी सी बनाने की बात, हट जाएगी, बवाल मच जाएगा। भैया आपस में काहे लड़ते कह रही है क्या ये 18 साल के उम्र से तगड़ा। अरे अरे 4 थप्पड़ मारती, मेरे को मुंह पे जवाब देती, तो वो मेरे भाइयों को बोली, दोनों को। क्या उसको बोल रही है गला मत रे, मार के जान ले लूंगी उसका। छोड़ दे यार, छोटा बच्चा बा। इसको भैया को बोल रही है आपके पेट में घुसेड़ूंगी चाकू। इसको बोल रही है कि गला मत कटवा देना। मैं इतना बर्दाश्त कर ली, बहुत बड़ी बात है। कल को लगाती ना वो
पॉस्को एक्ट शिवम पे, और मेरा ये चूड़ी ले जाके जब बेचती ना इधर सुनार के पास, तो पूजा कहती हाँ हम आज तक जिंदगी में गलती तो नहीं किए हैं, तुम्हें लोगों से हुआ है सब। कौन सा गिनवाओ गिनवाओ गलती गिनवा दे। आप भी कुछ बोल दीजिए अंकल। क्या हम बोल रहे हैं, सब लोग गलत थे, अब पूजा सबसे ठीक थी, अब सही बोल। क्योंकि पूजा नौकरी छोड़ के आई है ना, अब वो बात नहीं थी करने की उससे। भेज क्यों दी? क्योंकि तुम लोग जो तमाशा कर रहे हो नहीं, इतना ज्यादा। 2 मिनट का ड्रामा करना था एंड देन उसके बाद सब लोग मना कर रहे थे, ऐसा नहीं है, उसका लेकिन एक हम लोग अपना वो माया में पड़ गए। वो लड़की चाह रही थी कि अगर इफ यू कैन हेल्प मी देन हेल्प मी। ना तो वो रहने के लिए भी नहीं बोली थी, बोली थी कि हमको सिर्फ घर नहीं जाना है, घर नहीं बाकी वो हॉस्टल में भी जागी थी ना, इन्हें रहने के लिए नहीं बोली थी। यहाँ रहे खातिर ना कहते जाती रहे। वक्त बोली है पुलिस को कि मैं यही रहना चाहती हूँ। बाद में बोली है। 1 मिनट, इस लड़की से मैं आज से 2.5 महीना पहले बात कर चुकी हूँ। आपके पास दीदी आना है, इसका थ्रू आउट यही शब्द था, ठीक है ना, थ्रू आउट। और मैंने यही बोला था कि तुम्हारा एज क्या है। मैं किसी से अगर कोई काम भी मांगता है ना, मैं सबसे पहले एज पूछती हूँ। इसने बोला कि 14-15 साल। मैंने कहा तुम बहुत छोटी हो, 18 की हो जाओ, बालिग हो जाओ, अभी ना बालिग हो तुम। बात तो लूट के कैसे बतिया होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत थक ले चतुर रही, चतुर। कहानी तो खूब बनाई है, बहुत कहानी, शुरू से ही बहुत सारा सच भी नहीं था। और हर बार में स्टेटमेंट चेंज हो रहा था, हाँ, हर बार-बार उसका बार बात स्टेटमेंट चेंज स्टेटमेंट हो रहा था। इतना होने के बाद हम रख ले किसी को। लेकिन एक स्टेटमेंट था, एक बार भी चेंज नहीं हुआ है, मारपीट वाला। एक टाइम मारपीट था, सच होगा। एक टाइम था जब हमें गनमैन रखना पड़ा था। कितने टाइम के लिए? हम नौकरी छोड़ के आई। हाँ भाई, हम लोगों ने पूरा अपना पीओसी रखा था, गनमैन रखा था घर में साल भर के लिए। और ऐसे घुसा दे। पूजा का खुद का कुछ नहीं है, वो अपने रूम में इस लड़की को भेजेगी, मेरे रूम से होते हुए बस माल ऐसे रखते जाएगी एंड देन उसके बाद बाहर भी निकल जाएगी। नहीं, किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, इल्जाम लेकिन चांस था, मतलब था ना, ऐसा प्रोबेबिलिटी तो था ना कि हो सकता है। आज के टाइम पे तुम्हारे प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारा है, बाकी दुनिया में सब चोर हैं। इस नजर से देखोगे तभी तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन बच पाएगा। गिन्नी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। हाँ तो देखो ना, अनीता दी का गया ना, अनीता दी का चोरी हो ही गया। भाई, अनीता दी का 6 लाख का गहना चोरी हो हम गया। फूक के कदम रख रहे हैं भाई। बच्चा ले गया है, इसी एज का बच्चा ले इसी एज का बच्चा ले इससे गया, छोटा ही था, बल्कि इससे छोटा ही और था। ये सब मेरे चतुर नार बड़ी मेरे होशियार। दिमाग में, अच्छा मैं इतना अंगूठी पहनती हूँ, अभी कहाँ रखा है? या तो अंगूठी किचन में मिलेगा, नहीं तो बाथरूम में मिलेगा, नहीं तो मेरे रूम में मिलेगा। कहीं भी खोल के रख दिया है मैंने, अब वो तो फिर पार हो जाएगा ना, ऐसे ही रख लेंगे किसी को तो। और ये मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, ये कोई बेचारी नहीं थी। उनका मामा के घर में 2 लाख रुपए चोरी हुई। चोरी का किस्सा तो हर घर में है भाई। चोरी कैसे भइल कि वो सफाई करने वाली ड्रॉर से पैसा निकाली और सोफे में डाल दी। हाँ। और ये सीसीटीवी में कैद हो गया, उनको पता नहीं था सीसीटीवी है। हाँ। मामा ने देखा और उसी से निकलवाया पैसा। सही बात है। पता है मुझे आज एक बात का रिग्रेट हो रहा है यार, कि अपने को ना, हम लोगों को अपना कभी एड्रेस रिवील नहीं करना चाहिए था। जब से एड्रेस रिवील हुआ है ना, यहाँ पे लाखों लोग आके गए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग अच्छे ही थे, लेकिन कुछ बहुत गड़बड़ लोग भी आए हैं यहाँ पे, और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन यार उनमें से आज वाला जो केस था, ये सबसे वर्स्ट था, सबसे वर्स्ट। मेरा ये कहना है ना कि वो लड़की चाहे जितने भी प्रॉब्लम में है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम में होगी, हो सकता है जितनी भी बातें उसने बोली है वो सब सच है। मैं ये जानने के बाद भी मैं उस लड़की का क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास मेरा ही इतना सारा प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर खुद ही केस चल रहा है, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम, मेरी बहन का ज्वेलरी चोरी हो गया, अभी मैं वो सब चीज़ें हैंडल करूँगा, मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा एक आउटसाइडर का क्या प्रॉब्लम मैं संभालूँगा? मेरे घर में भी सब लोगों का अब एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही, तो हमारे पास खुद ही इतना प्रॉब्लम है, मैं किसी बाहर वाले का प्रॉब्लम थोड़ी ना झेल पाऊँगा यार। लोग यहाँ पे आते हैं उम्मीद लेके कि हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे, क्या कर सकते हैं यार? हम लोग पुलिस थोड़ी हैं हम लोग यार। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपको कुछ पैसे से मदद कर सकते हैं, कहीं बोलोगे तो गाड़ी से छुड़वा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हम लोग कुछ अलग नहीं है यार, आप ही की जैसे हम भी हैं, बस हमारा काम अलग है, बस हम वीडियो बनाते हैं, आप कुछ और करते हो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे अंदर खास। आप लोग पता नहीं क्या उम्मीद से आ जाते हो यार। सबको तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए हमको, घर पे आके प्यार से बात करके जाते हैं, हम लोग भी प्यार से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। लेकिन जब इस तरह का कुछ मामला सामने आ जाता है तो फिर लगता है कि यार क्यों हमने अपना एड्रेस लाइव किया, क्यों हमने अपना एड्रेस रिवील किया, ओपन किया। तो ये है बात। तो ये था मैटर। बाकी जो भी कुछ होता है इसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ। इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना था। हमारी बिहार पुलिस इस मामले को कितने अच्छे से हैंडल कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ आप में से कोई हमारे घर पे ये उम्मीद से मत आना यार।
एक तो तुम्हारा एज नहीं है, दूसरा तुम चाह रहे हो क्या क्या। बाकी आपका ओपिनियन आप लोग कमेंट में देना। आपसे मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। होपफुली ऐसा कुछ ना बनाना पड़े, कुछ कंट्रोवर्शियल। बाकी सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।